अब देखिए जनाब, हुआ क्या कि 2015 में 4 जनवरी को यूएसए ने फिर एयर स्ट्राइक किया और 8 उज़्बेक लोग मारे गए थे, जिनके मुतालिक इनका ये कहना था कि जी दे बिलोंग फ्रॉम अलकायदा। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक की थी कुछ तालिबान पोजीशन पे। 2015 में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 60 लोग मारे गए। फिर इसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था, ये जो ऐसा कभी नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ। 25 जनवरी 2015 को 80% पाकिस्तान में बिजली नहीं थी और मुझे याद है तकरीबन 2-3 दिन हम लोग बगैर लाइट के रहे थे। 13 फरवरी 2015 को फिर एक पेशावर मॉस में अटैक हुआ। फिर उसके बाद जो है एक ऑपरेशन हुआ एमक्यूएम के अगेंस्ट 11 मार्च 2015 को। 15 मार्च को लाहौर चर्च की बम्बिंग हुई। फिर क्या हुआ था, यमनी सिविल वॉर हो रही थी तो पाकिस्तानी शहरियों को वहां से निकाला जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है भाई, जैकाबाद बम्बिंग 22 अफराद के लोग हैं। 2 नवंबर को जो है 2014 से 2015 जो है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे झड़पें हुई। फिर कुछ टेररिस्ट अटैक हुए 2015 में। तो देखिए ये फिर सिलसिला रहा। 2015 को ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई। धमाके तो हम अब देखें कम हो गए हैं, 2010 तो बहुत पीक था। 2016 में पाकिस्तान और इंडिया ने फिर ये फुल लिस्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम की दी, जो कि अब ये एक तय हो गया है पाकिस्तान इंडिया में हर साल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई। अगर कोई एयर स्ट्राइक इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर तनसीबात पे कर देता है, पाकिस्तान इंडिया की, फिर तो ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर होनी है, कुछ नहीं बचना दुनिया में। तो पाचा खान यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ 20 जनवरी को, लोग मारे गए। शर्मीन उबैद चनाय को सेकंड ऑस्कर अवार्ड मिला था, एकेडमी अवार्ड भी जिसको कहते हैं, गर्ल इन द रिवर द प्राइज ऑफ फॉरगिवनेस। और पाकिस्तान में दोनों नोबेल प्राइज जो हैं शर्मीन उबैद को मिले। फिर इसके बाद पेशावर बस इंसिडेंट हुआ, 15 लोग मारे गए। फिर लाहौर सुसाइड बम्बिंग, 75 लोग मारे गए। फिर पंजाब में 35 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे फिर एक झड़प हुई थी। फिर 16 सितंबर 2016 को 36 लोगों की वफात हुई। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हुई। फिर पाकिस्तान में सैलाब आया और फिर पेशावर बस में बम धमाका हुआ, खुजदार में बम्बिंग हुई। फिर पीआईए का प्लेन जिसमें 47 लोग गए थे और जिनमें जुनैद जमशेद साहब की वफात हुई थी। फिर ड्रोन स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में। तो ये भी बड़े इंसिडेंट होते रहे थे। 2017 में क्या हुआ है कि फिर एक वेजिटेबल मार्केट पे बम धमाका हुआ। 2017, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो सुपर पीएसएल है कब शुरू हुई थी, 2017 में, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कौन सी पीएसएल है, नवी पीएसएल है जो अब होगी। और बड़ा ब्रेव बोर्ड का डिसीजन है कि तभी घर आ रहे हैं जब आईपीएल है, हालांकि सब फ्रेंचाइज ढर रही थी। हालांकि बोल्ड डिसीजन इसलिए है कि इंडिया का चूंकि असर बहुत है, उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, तो जो प्लेयर भी आईपीएल में नहीं जा रहे वो अब पीएसएल में आ रहे हैं। और सेकंड हाईएस्ट पेइंग जो है लीग दुनिया में पीएसएल है आईपीएल के बाद। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ पाकिस्तान में। फिर शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ की जगह। जो कोर्ट का डिसीजन आया था तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया था पानामा कैनाल की कंट्रोवर्सी के हिसाब से। तो जनाब फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट हुए और जाहिद हामिद ने इस्तीफ़ा दिया। फिर कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे पाकिस्तान में, ड्रोन अटैक भी हुए थे। 2018 में 25th अमेंडमेंट हुई थी पार्लियामेंट में और केपी के नाम रख दिया गया था फाटा का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस अमेंडमेंट में हुआ था, 25th अमेंडमेंट में फाटा का नाम केपी के रखा गया और 27 मई को। फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनको 10 साल की जेल हुई थी और 7 और 1 की जो है मरीम नवाज और इनके दामाद को हुई थी। 2018 में इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जो है ड्रोन स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान में और ये भी एक स्कैरमेश का साल था। 2019 में फ्लोड हुए और बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए।
फिर एक बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक हुआ था, इंडिया ने किया था, जिसका जवाब बहरहाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिया था। और 2 जहाज़ इंडिया के किराए भी थे और अभिनंदन। और ये पहली दफ़ा दुनिया को ना पाकिस्तान के JF-17 की महारत का पता चला था, क्योंकि MiG-29 गिराए थे। फिर उसके बाद डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा हुआ, पाकिस्तान मिलिट्री का एक एयरप्लेन क्रैश हुआ, फिर ट्रेन में फायर हुई। तो ये भी 2019 में रहे। 2020 की बात अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।